उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो कि माध्यमिक स्तर और इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षाओं का आयोजन करता है। इसकी परीक्षाएं भी संभवतः फरवरी या मार्च से प्रारंभ होंगी। इसमें हम आपको हिंदी विषय में जो अनिवार्य संस्कृत परिचायिका पुस्तक चलती है उससे भी जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों, व्याख्यात्मक महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो आपकी संभावित परीक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है और इसको देखें। पहला चैप्टर जो वाराणसी है, वाराणसी एक महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें हिंदी अर्थ के साथ साथ इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। इसका जो महत्वपूर्ण गद्यांश है जिसकी व्याख्या करने के लिए, इसका हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है, उसमें हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्या घट्टानांच शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। इसका देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी एक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी एक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम माने यह, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने पवित्र, तरंग माने लहर, गंगाया माने गंगा के, कूले माने किनारे। यह स्वच्छ और पवित्र लहरों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति। अस्याः माने इसकी, वलयाकृति माने वलय के आकार की, अर्थात घुमावदार आकृति वाली, घुमावदार आकृति वाली जो घाटों की पंक्ति है। धवलायाम चंद्रिकायाम, धवलायाम माने स्वच्छ, चंद्रिकायाम माने चांदनी रात्रि में, बहुराजंते बहुत ही सुंदरता को प्राप्त करती है। अर्थात इसके घाटों की घुमावदार आकृति चांदनी रात्रि में शोभा को प्राप्त करती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अगणिताः माने बहुत से, अगणित लोग, असंख्य। पर्यटकाः माने जो पर्यटक होते हैं, भ्रमण करने के लिए आते हैं। सुदूरेभ्यः माने दूर देशेभ्यः देशों से, नित्यम माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ पर, आयान्ति माने आते हैं। अगणितों पर्यटक दूर देश से, दूसरे देशों से प्रतिदिन वाराणसी नगरी में आते हैं। अस्या घट्टानांच शोभां विलोक इमाम बहु प्रशंसन्ति। इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। फिर से आप देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी एक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ, पवित्र, लहरों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति चांदनी रात्रि में बहुत ही शोभा को प्राप्त करती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। करोड़ों पर्यटक दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। दूसरा पैराग्राफ, यह पहला पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से इसका अर्थ पढ़ें।
दूसरा है वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल में गेहे गेहे माने घर घर में विद्याया माने विद्या की दिव्यम ज्योति द्योत्यते। दिव्य माने अलौकिक ज्योति विद्यमान थी। अधुना अपि माने आज भी, अपि माने भी, अधुना माने आज भी अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। आज भी यहाँ पर संस्कृत की वाग्धारा अर्थात संस्कृत भाषा का सदैव प्रवाह हो रहा है। जनानाम ज्ञानंच वर्धयति। जनानाम माने लोगों के, ज्ञानंच वर्धयति, ज्ञानंच माने ज्ञान को, वर्धयत माने बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र माने यहाँ पर, अनेके माने बहुत से, आचार्य माने आचार्य, मूर्धन्य माने प्रकांड, विद्वान, वैदिक वाङ्मय माने साहित्य, वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में इदानीम निरताः माने इस समय भी यहाँ पर लगे हुए हैं। अर्थात यहाँ पर आज भी वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में बहुत से विद्वान, प्रकांड विद्वान आज भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीयाः, न केवल भारतीय, अपितु बल्कि विदेशी भी गीर्वा वाणियाम, गीर्वा माने गले की वाणी अर्थात देववाणी, संस्कृत का अध्ययनाय, संस्कृत का अध्ययन करने के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ पर आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, निःशुल्क ही विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ 3 विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनानां प्राचीनांच च ज्ञान विज्ञान विषयान् अध्ययनम प्रचलति। यहाँ पर नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। आप लोग इन दोनों पैराग्राफ को जो हमने बताया है इसका अर्थ पढ़ें। इन दोनों में से अर्थ आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से इसका प्रश्न आएगा और इसमें से प्रश्न भी आ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला प्रश्न इसमें बनेगा वाराणसी कस्याः नद्या कूले स्थिता। इसका उत्तर होगा वाराणसी गंगायाः कूले स्थिता। दूसरा प्रश्न बनेगा इसमें वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति। तो इसमें आप लिखेंगे वाराणसी संस्कृत भाषायाम केंद्रम अस्ति। ठीक है। अगला इसमें प्रश्न बनेगा वैदेशिका किमर्थम वाराणसीम आगच्छन्ति। तो इसका आप लिखेंगे कि गीर्वा वाण्याम अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति? वाराणस्याम 3 विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता? वाराणसी नगरी गंगायाः कूले स्थिता। इसमें इस पाठ में एक प्रश्न और बनेगा कुत्र मरणम मंगलम अस्ति? वाराणसी मरणम मंगलम अस्ति। इसमें हमने जो आपको प्रश्न बताए हैं इसमें से कम 2 प्रश्न या 1 प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में अवश्य फंसेगा। और हमने जो इसमें पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ का अर्थ बताया है, पहला पैराग्राफ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो तीसरा पैराग्राफ है वह भी महत्वपूर्ण है, जो कि एसाम नगरी भारतीय संस्कृति से है। इसको हम कल बताएंगे।